ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए, कल की वीडियो में हम आपके साथ लेकर आए थे कि किस तरीके से आने वाले पूरे वीक के लिए यानी कि 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उसे जाके जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आने वाले सोमवार के लिए यानी कि 21 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं केएनपी टीम के द्वारा बनाए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार वीडियो देख रहे हो तब भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आती है अपने कमेंट शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है, जैसा हमने आपको बताया है कि 31 अक्टूबर तक हमारे व्हाट्सएप के फ्री चैनल पे, जिसकी डिटेल जो है चैनल की वो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां से जाके इसे ज्वाइन करें। इधर उधर से ज्वाइन करेंगे तो फेक चैनल के चक्कर में आप पड़ सकते हैं, जहां पर फ्री रोज की 31 अक्टूबर तक 2 मिनिमम ट्रेड सेटअप और एक अच्छी एनालिसिस यानी कि एक ऐसा तरीका जो आप ट्रेडर्स को पता होना चाहिए मार्केट में, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते वक्त, उसकी हम जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्री, तो उसे जाके जरूर ज्वाइन करें। चलिए, अब बात करते हैं निफ्टी 50 के सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए, बीते शुक्रवार हमने एक बड़ी पिटाई जरूर देखी थी बाजार की और उसके बाद रिकवरी भी शानदार देखी। यानी कि बृहस्पतिवार को जब निफ्टी बंद हुआ था, आप चार्ट पे देख सकते हैं 25,000 के नीचे, तो जो एक समीकरण था बाजार का वो बदलता दिख रहा था। 25,050 से नीचे जैसे जैसे बाजार बंद होता गया और खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन, तब लगा था कि बाजार में और एक बड़ी गिरावट आएगी। और जो पैटर्न बन रहा था, अगर आप लोगों को पैटर्न आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे तो वहां पे आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ साफ साफ दिखेगा। और वो जब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न टूटा तो लगा था कि बाजार यहां से बड़ी गिरावट देगा, मगर उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। यानी कि बाजार में ऑपरेटर्स ने बीते शुक्रवार बहुत तरीके से पोजीशन बनाई और जहां पे लोग शॉर्ट करके बैठे थे उनको ट्रैप किया। तो अब क्या होगा सोमवार को? अब देखिए, 2 कारण बिल्कुल साफ साफ समझ जाइए आप। जियोपॉलिटिकल कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं आई, कोई बड़ी न्यूज नहीं आई ईरान और इजराइल की तरफ से वॉर सिचुएशन को लेके, मगर एफआईआई की लगातार बिकवाली जरूर होती है। और बीते शुक्रवार भी एफआईआई तकरीबन 5,000 करोड़ से ऊपर की कैश में बिकवाली करके गया और पूरे अक्टूबर के महीने में अभी तक एक भी दिन एफआईआई की बिकवाली थमी नहीं, यानी कि रुकी नहीं है, लगातार बिकवाली करता जा रहा है एफआईआई। वो एक डराने वाला, चौंकाने वाला, सतर्क करने वाली बात जरूर है। मगर बीते शनिवार को आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स आते हैं एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के, उसके भी असर अब हमें सुबह सुबह सोमवार बाजार को में देखने को मिलेंगे। और उसका ज्यादा असर हमें बैंकिंग सेक्टर में और बैंकिंग इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। तो वहां पर जब हम बात करेंगे तो एचडीएफसी और कोटक बैंक के रिजल्ट्स की डिटेल में चर्चा करेंगे। मगर फिलहाल निफ्टी 50 में सतर्क रहने की जरूरत है। कब तक? वो समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर जो है निफ्टी 50 के लिए वो है 24,920। देखिए, रुकावट का स्तर है और देखेंगे आप चार्ट में भी बीते शुक्रवार बाजार इस लेवल के पास में नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहुंचेगा नहीं पहुंचा, यानी कि 24,900 के आसपास आते ही सेलर्स वहां पे थोड़े से एक्टिव हो रहे थे और बायर्स वहां पे नरम हो रहे थे। अगर आपको ओआई का डेटा देखना आता है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा, आप आराम से उसे जाके देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर। वहां पे आपको समझ आएगा कि 25,000 का लेवल अब क्यों बड़ा रुकावट का स्तर है और 24,800 और 750 क्यों वापस एक बायर के लिए एक सेफ जोन बन के आ रही है।
अगर देखिए बीते शुक्रवार ये जो ट्रैप अगर बाजार में हुआ है, हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को ब्रेक करके बाजार ने रिवर्सल के जो संकेत दिए हैं, अगर ये वाकई में ही रिवर्सल दिखाएगा तो सोमवार का दिन होगा इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए। जब तक बाजार 25,050 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप इस रिवर्सल को फेक रिवर्सल का ही नाम देके चलिएगा, अननेसेसरी ट्रैप मत होइएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो यहां पर आप तेजी की पोजीशन में एंट्री करेंगे और वापस से बाजार को नीचे कर दिया जाएगा, क्योंकि क्या असर आता है सोमवार को एचडीएफसी और कोटक बैंक के रिजल्ट्स का, वो बाजार हमें सुबह सुबह रिएक्ट करके दिखाएगा। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वहां पे भले ही हमारा प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर 3.4% का बढ़कर है, जो हमने आपके साथ शायद हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया। एनआईआई 0.06%, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, मगर वहीं पे उसके विपरीत कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें क्वार्टर 2 के रिजल्ट, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे है, 6.1% डाउन, 6.1% नीचे। तो ये एक डरा देने वाली बात है प्रॉफिट को लेके। तो उसका असर भारतीय बाजारों पे सोमवार को क्या पड़ेगा? हालांकि कोटक बैंक से ज्यादा एचडीएफसी ज्यादा मजबूती वाला और ज्यादा वेटेज रखता है इंडेक्स के अंदर, तो उसका असर हमें सुबह सुबह बाजार में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बड़ी उथल पुथल होने की पॉसिबिलिटी है। तो ट्रैप से बचने के लिए सबसे आसान तरीका, अगर लॉन्ग में जाना है तो 25,050 के लेवल के ऊपर बाजार को सस्टेन होने दे। तो पहला रेजिस्टेंस है 24,920 और दूसरा रुकावट का स्तर है 24,980 कल के लिए निफ्टी 50 यानी कि आने वाले सोमवार के लिए। अब आपको क्या करनी है, पोजीशन क्या बनानी है, कौन सा ऑप्शन खरीदना है, तो वो तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे ही। उसके अलावा भी अगर आपको हमारे ट्रेड सेटअप जिसके लिए हम वीडियो बनाते थे पहले, अगर वो चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि शाम तक आपके साथ तकरीबन दोपहर तक हम वो वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करें। मगर इस पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में कम से कम हमें 100 लाइक्स चाहिए आप लोगों से और 25 से 50 कमेंट्स चाहिए, अच्छे कमेंट्स। तो अगर आप देते हैं तो आज दोपहर तक आपके सामने वीडियो होगी हमारी ट्रेड सेटअप केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई अपनी एनालिसिस से, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, कॉल साइड के दो और पुट साइड के दो, जिसमें आप जब अपनी ट्रेड सेटअप बनाए तो उन बातों का ध्यान रख सके। तीसरा रेजिस्टेंस है 25,050, ये आखिरी सब रेजिस्टेंस है हमारा बाजार के लिए। अगर बाजार को रिवर्सल के संकेत देने हैं तो 25,050 की क्लोजिंग होने देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पूरे वीक के लिए क्या है वो हमने कल की वीडियो सुबह आपके साथ शेयर करी है। तो फिर से हम क्लियर कर देते हैं, निफ्टी 50 में पहला रुकावट का स्तर 24,920। अगर बाजार इसे गैप अप ओपनिंग के साथ वापस बाजार में इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो इस लेवल को एक बार वापस आने देंगे, 24,920 को टेस्ट करने देंगे और फिर वहां से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगा साइकोलॉजिकल और डेटा दोनों के बेसिस पे 24,980 के आसपास, यानी कि रुकावट का स्तर 25,000 से पहले। और लास्ट है 25,050, जी हाँ वही 50 DMA, जिसके ऊपर अगर बाजार सपोर्ट लेके उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट करता है और क्लोजिंग देने में सफल होता है तो हम दोबारा से तैयार हो जाएंगे आने वाले हफ्ते में 25,150 और 250 तक के लेवल के लिए। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 24,820, ये बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट है, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से ज्यादा दूर नहीं है, मगर ये एक सपोर्ट का दर्जा है। अगर बाजार यहां आता है तो एक ही कंडीशन पे एंट्री करनी है कि यहां पर बाजार को कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन होने दे। अब देखिए सुबह सुबह की गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग बहुत विचलित करती है आपको, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। बहुत से लोग सुबह 9:15 से लेकर 9:20 तक ट्रेड नहीं करते, बहुत से लोग करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सुबह 9:15 से 9:20 तक ट्रेड करना पसंद करते हैं, नहीं करते। उसके अलावा जैसा हमने आपको कहा है और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन में मैक्सिमम, यकीन मानिए हमारे सभी ट्रेडर्स बहन भाइयों के लिए एक विशेष हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ट्रेड या 2 ट्रेड ही करें। अगर ट्रेड में पहले ही ट्रेड में लॉस हो जाता है तो रिकवरी के चक्कर में ना जाए, उस दिन आराम से बाजार से दूर रहें, अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करें और अपनी एनालिसिस को और बेहतर बनाने की ट्राई करें, ठीक है।
दूसरा सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए 24,750। देखिए क्रूशियल सपोर्ट है, ये हमने पहले भी आपको बताया था। अब ये हुआ क्या, बीते अगर आप शुक्रवार को देखोगे तो बाजार ने इसीलिए चकमा दिया, 24,750 के नीचे की गैप डाउन ओपनिंग दी और उससे नीचे भी गया बाजार और वहीं से अच्छा खासा रिबाउंड हुआ, यानी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को उसने बिल्कुल धराशायी किया और उस पैटर्न को लेके जो लोग मंदी की पोजीशन बना रहे थे, अचानक से बाजार ने तेजी दिखानी शुरू करी और जिसके चलते शुक्रवार को बहुत सारे लोग जो पुट की पोजीशन लेके बैठे हुए थे वो ट्रैप हुए। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे स्पेशली निफ्टी में सोमवार के दिन, क्योंकि पैटर्न निफ्टी का अभी भी बहुत अच्छा मजबूत नहीं है। कब होगा, 25,050 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। लास्ट सपोर्ट है 24,680, 24,680 रहेगा लास्ट सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए आने वाले सोमवार के लिए। अगर बाजार 24,750 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे सतर्क रहेंगे और बाजार को हम और थोड़ा सा नीचे जाते हुए देखेंगे। तो उसके लिए हमने आपके साथ वीकेंड के जो पूरे वीक के, माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो कल की वीडियो में सुबह 9 बजे शेयर किया था, तो उसे जाके जरूर देखें। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने भी एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और अगर मोटी मोटी बात करें तो सेंसेक्स ने तकरीबन 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी बीते शुक्रवार। तो क्या अब हम वापस से यहाँ पे तेजी का माहौल देखेंगे? यहाँ पे भी सतर्क रहना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी और सेंसेक्स बिल्कुल साथ साथ कारोबार कर रहे हैं इस वक्त, तो जैसा हमें ऐसा निफ्टी में देखने को मिलेगा बिल्कुल वैसा ही हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगा। तो पहला रुकावट का स्तर होगा 81,420। अब नोट कर लीजिए 81,350 से लेके 81,550 एक कंजेशन जोन रहेगा सेंसेक्स में। अगर बाजार साइडवेज जाने की कोशिश करेगा तो इसी रेंज में जाके फंसने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए पहला रुकावट का स्तर है 81,420। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर हम इंतजार करेंगे बाजार को दोबारा से 81,420 के लेवल के पास आने पर और वहां से दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा और एक अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। अन्यथा ये लेवल पे अगर सेलर्स एक्टिव होते हैं और एक फ्लैट ओपनिंग के साथ बाजार अगर 81,420 के लेवल पे पहुंचने की कोशिश करता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 81,650। देखिए क्रूशियल है, अगर बाजार ने 81,420 के लेवल के ऊपर की ओपनिंग दी और दूसरा रुकावट का स्तर एक छोटा सा 81,550 81,550 के लेवल के ऊपर जाके सस्टेन किया तो हम बाजार को कल यानी आने वाले सोमवार के दिन 81,650 तक जाते हुए देख सकते हैं। तो वो होगा हमारा दूसरा रुकावट का स्तर यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का। दोबारा से रिवर्सल के संकेत कब मिलेंगे हमें बाजार में? जैसे ही बाजार 81,650 के ऊपर कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है या क्लोजिंग देने में सफल होता है तो हम 81,810 81,810 तक के लेवल देख सकते हैं आने वाले सोमवार। और रीजन एक ही होगा, देखिए एफआईआई की बिकवाली हो रही है, बिल्कुल सही बात है, मगर रीजन एक ही होगा, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को लेके। कोटक बैंक ने तो निराश किया है, मगर जिस तरीके से शुक्रवार एक्सिस बैंक ने बाजार को सपोर्ट दिया, उधर बाकी कुछ सेक्टर थे जिन्होंने बाजार को थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश की, क्योंकि ऑटो सेक्टर की हमने बड़ी पिटाई देखी थी बीते हफ्ते। तो इस तरीके से अभी रिजल्ट का सीजन है और ऐसे कुछ चीजें आपको शॉकिंग मिलती रहेगी आने वाले पूरे हफ्ते में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपसे चाहिए लाइक और कमेंट। बहुत कंजूसी हो गई है लाइक और कमेंट में, तो हमने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर आज की वीडियो में आप 100 लाइक्स देते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ जो केएनपी टीम अपनी एक वीडियो बनाती है ट्रेड सेटअप की वो शेयर करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट आज शाम तक। तो फटाफट जाके लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। सपोर्ट पहला आता है सेंसेक्स के अंदर 81,110, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे मामूली से थोड़े से लेवल नीचे, पर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बाजार अगर 81,110 के लेवल पे आता है तो केएनपी टीम बाय करने की यहाँ पे कोशिश करेगी। कंडीशन एक कि बाजार इस लेवल पे कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करे। अगर बाजार 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है तो हमें इस लेवल से दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिलेगा और वो बाउंस बैक हमें फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वहां तक ले जाने में कोशिश कर सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा सपोर्ट 80,920, ये लास्ट और क्रूशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार। अगर बाजार 80,920 के लेवल पे आता है तो ये मौका बनेगा बाजार में एंट्री करने का, दोबारा से उस लेवल पे जाने का कि जहां से हमने वापस से तेजी दिखा सकता है बाजार, मगर कंडीशन एक है 80,920। अगर देखिए 81,110 को तोड़ देता है बाजार 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे और नीचे जाने लगता है तो कोई एंट्री हमारी तरफ से नहीं बनती।
हम पहली एंट्री फिर करेंगे 80,920 पे, पहली एंट्री हम जरूर करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि इस लेवल पे अगर एंट्री करते हैं तो हम दूसरी एंट्री करने के लिए तैयार रहेंगे 80,755 के लेवल पे, यानी कि दो स्तर में हम एंट्री करेंगे और वहां पर हम एक बाजार को वापस से रिवर्सल होते हुए देख सकते हैं। बट सोमवार होगा काफी हद तक ट्रैप करने की कोशिश, क्योंकि जिस तरीके से बीते शुक्रवार जो शॉर्ट साइड के लोग हैं वो ट्रैप हुए हैं, तो वहां पर दोबारा से बाजार सोमवार को रिएक्ट कर सकता है रिजल्ट्स के बिहेवियर को देखते हुए। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखिए, चार्ट देखिए क्या शानदार है। हम अक्टूबर के ऑलमोस्ट जो हमारे 52,500 के जो लेवल थे, 3 अक्टूबर से आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर 52,500 के जो लेवल थे हम उसको क्रॉस करने की कोशिश में लगे हुए। और कल अगर एचडीएफसी के रिजल्ट्स को लेके बाजार रिएक्ट करता है पॉजिटिव वे में, तो कल के दिन हमें एचडीएफसी बैंक में माफ करिएगा निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो करना क्या है, निफ्टी बैंक में जब आप पोजीशन बनाएं तो एचडीएफसी बैंक के आप स्टॉक के ऊपर नजर जरूर रखें। अगर एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है तो वहां पे उसका असर निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा, और कम से कम 100-200 नहीं 500 से 800 या 1000 पॉइंट तक की तेजी निफ्टी बैंक में कल के दिन देखी जा सकती है, और बाजार आ सकता है 53,000 तक के लेवल के आसपास में। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये बहुत जरूरी बात है निफ्टी बैंक के लिए कल। तो कल के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर होगा 52,355, 52,355। अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं, एचडीएफसी ने रिजल्ट ठीक दिखाया है, जो एक्सपेक्टेड था, एस्टिमेटेड था 3.4%, वहीं पे जो एस्टिमेटेड था उससे बहुत ज्यादा नीचे दिखाया कोटक बैंक ने 6.1% की डाउन साइड। तो ये दोनों का असर हमें कल निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा। अगर बाजार उसे पॉजिटिव वे में लेके जाता है तो कल शानदार तेजी, बट अगर बाजार उस पर रिएक्ट करता है तो यहां पर हमें वापस से गिरावट दिख सकती है, यानी कि बीते शुक्रवार जो ऑपरेटर्स ने तेजी करने की कोशिश करी वो वापस से धराशायी हो सकता है। 51,000 के लेवल से जो हमने 52,000 तक की तेजी देखी वो वापस से नीचे की तरफ मुंह खोल सकते हैं। तो सपोर्ट जरूर सुनिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रुकावट का स्तर 52,355 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है गैप अप ओपनिंग के साथ तो यहां पे तेजी कर सकते हैं और फिर बाजार जा सकता है दूसरे इस रेजिस्टेंस यानी कि 52,550, 200 पॉइंट की आपको तेजी दिखा सकता है, और ये मौका बनेगा आपका शुरुआती गैप अप ओपनिंग के साथ ही। और अगर दोनों लेवल को बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ तोड़ता है तो वहां पे थोड़ा सतर्क रहेंगे और वहां पे हल्का सा बाजार को कूल डाउन होने देंगे। क्यों? क्योंकि बीते शुक्रवार को जो लोगों ने निफ्टी बैंक की पोजीशन ली है कॉल साइड में, आपने देखा होगा 3 बजे के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखी थी बाजार में, वो लोग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण बाजार थोड़ा सा एक बार नीचे आएगा और वहां पे एंट्री करेंगे और फिर वापस से बाजार रेजिस्टेंस 52,550 को ब्रेक करके तीसरे रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगा जो कि है 52,800। तो सोमवार के लिए एक रामबाण निफ्टी बैंक के लिए धैर्य और सही टाइम पे एंट्री करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए अगर निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तर पे पैसा कमाना है तो पहली चीज, अगर बड़ा गैप अप देता है बाजार 52,550 के ऊपर तो बाजार को थोड़ा सा हल्का होने देंगे और एक सही लेवल पे एंट्री करेंगे जो कि होगी 52,355 से 52,550 की रेंज के बीच में, और फिर बाजार को हम 52,800 तक आते हुए देख पाएंगे। क्लियर है? अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 51,920, 51,920। अगर किसी भी कारण से बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है नेगेटिव वे में, और वह कैसे पता चलेगा आपको, मार्केट प्री ओपनिंग के वक्त, यानी कि 9:08 तक जब मार्केट प्री ओपनिंग के वक्त के जो लेवल दिखाता है वहां पे आपके सामने पोजीशन काफी क्लियर हो जाएगी, जिसके चलते आप 51,920 के आसपास में पहले सपोर्ट की एंट्री पे तैयारी कर सकते हैं अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है तो। बट अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव जाता है, तो बाजार जाएगा दूसरे सपोर्ट पे जो कि होगा 51,685, यानी कि रिवर्सल के संकेत जो तेजी के दिखने लगे थे वो शायद वापस से जा सकता है, और ट्रैप बिल्कुल साफ साफ, यानी कि शुक्रवार को शॉर्ट सेलर ट्रैप है और अब तेजी के भी लोग ट्रैप हो सकते हैं। लास्ट सपोर्ट होगी 51,450, यानी कि इस लेवल के आसपास की एनपी टीम कोशिश करेगी एंट्री करने की। अब आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना है, कौन से लेवल पे क्या करना है, उसके लिए अगर आज की वीडियो में आप कमेंट करके बताएंगे, और जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर 100 लाइक्स इस वीडियो को मिलते हैं तो शाम तक आपके सामने वीडियो होगी जिसमें हम बताएंगे निफ्टी के 2 कॉल साइड पुट साइड के लेवल्स, बैंक निफ्टी के 2 और फिन निफ्टी या सेंसेक्स के भी 2 कॉल साइड और पुट साइड के लेवल। तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और हमारा व्हाट्सएप का
चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और दिवाली से पहले पहले ठीक ठाक लर्निंग के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो फटाफट हमारे व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन करें, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जिसको जाके ज्वाइन करें। इधर उधर से ज्वाइन करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फेक चैनल हमारे नाम के बहुत खुले हुए। चलिए अपना संडे का दिन बेहतरीन तरीके से एंजॉय कीजिए और फिर मिलते हैं शाम को एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।